वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तोड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझ गए हैं। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता के सिर में चोट लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले उनके पैर में चोट लगी थी। बंगाल का चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे देश की सुरक्षा एक प्रकार से बंगाल के चुनाव के साथ जुड़ी है। असम में बीजेपी सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ लगभग खत्म हो गई है। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से पूरे देश में घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। सभी जानते हैं, बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सभी जानते हैं, तो ममता सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप पत्र जारी किया गया है। ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए अमरीश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अमरीश जी, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप पत्र जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर किस तरीके की अराजकता पश्चिम बंगाल में है टीएमसी के राज में, ये दर्शाया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार भी किया। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके का ये आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? जहां तक साहिल जी बात है इस आरोप पत्र की, तो ये आरोप पत्र कोई भाजपा का आरोप पत्र नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की जनता का आरोप पत्र है जी। वहां की जनता का ये आरोप पत्र है और इस बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार वहां बनेगी। जिस तरह का वहां का निरंकुश व्यवस्था है, निरंकुश राजनेता वहां की है और निरंकुश व्यवस्था के साथ साथ आम जनमानस, आम जनता के बीच में जो रोष है, उस रोष को अगर देखा जाए तो आगामी जो 4 मई को रिजल्ट आएगा उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। पूर्ण बहुमत मतलब हम जहां थे वहां से पूर्ण बहुमत, पूरी संख्या के साथ, पूरी बहुमत के साथ हम सरकार में आएंगे। इस आरोप पत्र में काफी कुछ लिखा हुआ, काफी कुछ उन्होंने बताया है जी। और माननीय गृह मंत्री जी जो इस चीज को देख रहे हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है और उनके नेतृत्व में जो चीज देखा जा रहा है और सारी व्यवस्था जो हमारे सारी व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, वो सारा रिपोर्ट आता है ऊपर तक और वहां की व्यवस्था बहुत निरंकुश है। ममता बनर्जी
अपने आप में सवालिया निशान है। जिस तरीके से उनको वो एक्टिंग करती हैं, जिस तरीके से वो फाइल को फाड़ देती हैं, फाइल को लेके चली जाती हैं, हाथ से छीन लेती हैं, बहुत सारी व्यवस्था है। और इसको अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से इस बार सफाया है उनका। इस बार टीएमसी गई, 4 मई टीएमसी गई, यही है। चलिए अमरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आरोप पत्र जारी किया गया है जिसमें ममता सरकार की खामियों को उजागर किया गया है और जिस तरीके का राज टीएमसी कर रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अराजकता पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में है और इस बार टीएमसी का सफाया कर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाएगी।